नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृषभ राशि पर होगी। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र वालों के लिए खास तौर से, जिनकी राशि में कुंडली में वृषभ राशि है और ये नक्षत्र हैं मृगशीर, रोहिणी और कृत्तिका। ये वृषभ राशि है। आपका कोई भी लग्न हो, आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। चंद्र राशि से प्रभावित होगा ये वीडियो। वृषभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रही है। आज का हेडिंग है वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल और ग्रह होंगे 7, धन की होगी बरसात। बरसात करने वाले कौन से ग्रह हैं ये देखिए। नंबर 1, आपकी राशि का स्वामी जब 12वें स्थान में होता है तो ये कारक माना जाता है। तो शुक्र 12वें भाव में जाकर के करता क्या है? 12वें भाव का जो कारक है, आपको अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, अच्छे मलाई, पनीर, दूध, घी और राजसी ठाट बाट के साथ और अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र खरीदने पर मजबूर करता है आपको, यानी कि सुख देगा। और जितने भी धनवान व्यक्ति हैं इस दौरान क्या करते हैं, डायमंड खरीदते हैं या रेशमी वस्त्र खरीदते हैं। ये 12वें शुक्र का सुख देने का, धन की बरसात करने का फल है। कारण क्या है देखिए, शुक्र का उच्च राशि में, जहां इतने दिन बिताए हैं शुक्र ने उच्च राशि में, तो उसको सुख की आदत पड़ी हुई है। रेस्पेक्ट इतनी मिलती है मीन राशि में क्योंकि ये उच्च भाव है शुक्र का। और ये चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि वृष का स्वामी है और इनका भाव उसमें, इसने जो आपको दिया है, आप अपने दिल पर हाथ रख करके देख लो, क्या एक महीना धन नहीं दिया आपको? आपको मान सम्मान और अच्छे गिफ्ट नहीं दिए? 100% दिए हैं। तो हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं और आपको महसूस कराएंगे और एग्जाम्पल भी देंगे, प्रमाण भी देंगे। जब प्रमाण देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बात सही है। शुक्र उच्च में इतने दिन वृषभ राशि को धन, मान, सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर प्रकार के सुख देता है। अभी मैं आऊंगा उस बात पर भी, जो लोग आपके मन में कुछ सवाल एकदम पनप रहे होंगे, उनके उत्तर भी मिलेंगे। रुक जाओ। अब शुक्र जब 12वें भाव में आएंगे या आज आने के बाद क्या करते हैं, इनकी खुशी का इजहार मीन राशि के उच्च में रहने के, सुख भोगने के बाद 12वें भाव में हर्षित और प्रफुल्लित होकर के अपने इस आराम वाले स्थान में पहुंच जाते हैं। ये इनका स्थायी रूप से आराम ग्रह है, ये गेस्ट हाउस है, इनका अतिथि ग्रह है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज, क्या क्या सुख देते हैं। अच्छे परफ्यूम वाले सामान, अच्छी खुशबू, अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र, अच्छी खरीदारी, परचेजिंग पावर। और परचेज करने के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होती है, नोट करना। आपके शरीर की बनावट, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी वे ऑफ वर्किंग स्टाइल तथा पर्सनालिटी इतनी सुंदर होती है, लोग मरते हैं आपके ऊपर। आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपके प्रति दोनों प्रकार के जेंडर, पुरुष भी और महिलाएं भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्योंकि 12वां शुक्र आकर्षण पैदा करता है, समाज को अपनी तरफ खींचता है। एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा इस संसार में, या सोचेगा भी नहीं, उसका दिमाग वहां नहीं जाएगा। आज मैं आप सबका दिमाग वहां ले जाऊंगा। ये राशि है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की राशि है वृषभ। तो भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, और हरि भी बोलते हैं, हे हरि। तो कृष्ण शब्द का अर्थ समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है वही कृष्ण है। और वृषभ राशि ही कृष्ण की राशि है। इसीलिए 12वें भाव में जब शुक्र जाएगा तो कर्षयति इति कृष्ण, अपनी तरफ आकर्षित करता है। सुंदरता, व्यवहार, बातचीत,
खान पान, अपने अच्छे विचार से अपनी कार्यकलाप, अपनी कला कौशल अच्छा, चाहे खान पान हो, बनाने की कला हो, चाहे सिलाई कढ़ाई बुनाई या अच्छी बातचीत। बहुत से लोगों के अंदर कोई कला नहीं होती लेकिन अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, गायक भी होते हैं, या अच्छा अभिनय कर लेते हैं, या इतनी अच्छे कपड़े पहनेंगे, कपड़े पहन करके लाइफ स्टाइल, या अच्छा नृत्य करते हैं, डांसिंग, गायक। ये कला का ग्रह है, आर्टिस्ट है ये। और बहुत से चाहे जज हों, उनके प्रति बहुत लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि जज जो है एक पब्लिक प्लेस पे बैठी हुई एक सुंदर आकर्षित मूर्ति है। जितने भी लोग वकील आएंगे बैठ करके, तो वो देखेंगे यार जज साहब की जो प्रतिभा है वो बहुत सुंदर है, छवि उसकी छटा को निहारते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा अधिकारी है, अगर उसके ऊपर शुक्र मेहरबान है तो उसको उसके सौंदर्य और उसकी आकर्षण की प्रतिभा को निहारते हैं लोग बाग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वृषभ राशि है, इनको काला वस्त्र पहनना पड़ता है, या वो इसलिए पहनवाते हैं भगवान, या उनको आकर्षण होता है, या पहनना चाहिए ग्रहों के आधार पर। भगवान कृष्ण को काली कमली बहुत अच्छी लगती थी, जज को और वकीलों को काला कोट ये नजर से बचाता है। लेकिन ये शुक्र जो है आकर्षण का केंद्र है, और आकर्षित करते हैं ये दूसरों को अपनी तरफ। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण की जब बात की, हरि शब्द है, हरति इति हरि, दूसरों के कष्टों को हरण कर लेता है, या इनके दर्शन करते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं, उसके प्रति सोचने लगते हैं। तो वो आपको आपके कष्टों को हर लेता है। उतनी देर के लिए तो आप सोचना बंद ही कर देते हैं, जब तक उसकी कला को, रचना को निहारते हैं, उसकी प्रतिभा को। कोई पत्रकार हो, चाहे होटल वाला हो, कोई गायक हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, जो भी ये शब्द, आपको एक नया बताता हूं। एक शब्द होता है अंग्रेजी में जूरिस्प्रूडेंस, ये लॉ और डॉक्टर जो है उनको उनकी पढ़ाई में आता है। इसका नाम है व्यवहारिक शास्त्र। जो लोग ये व्यवहार में निपुण होते हैं, भगवान कृष्ण भी कम्युनिकेशन के मामले में बहुत आगे थे। उनका कम्युनिकेशन चाहे गोपियों से हो, चाहे भक्तों से हो, चाहे रण के मैदान में हो, चाहे फैसला कराने के मामले में हो, सफल होंगे या नहीं वो बात अलग है, वो उसकी किस्मत पर निर्धारित करता है। लेकिन वृषभ राशि का ये जो शुक्र है, उच्च राशि से गया 12वें, और 12वें भाव से अब ये अपनी ही राशि पर प्रफुल्लित, बड़े प्रसन्न मन से, जैसे कोई महिला अपने ससुराल से जब अपने मायके में जाती है तो उसका जोश, उसकी प्रसन्नता, उसकी ममत्व, वो उसको बहुत आकर्षण के तौर पर ले जाती है। तो उसको प्रसन्नता मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। यही शुक्र को यहाँ शांति मिलेगी अपने मायके में जाने के बाद। तो धन की बरसात करता हुआ ये आ रहा है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कैसे कि लाभ स्थान पे भी फूल बरसाए गए, द्वादश भाव में भी, और यहाँ आने के बाद भी। लेकिन खुशी तो आपको अब होगी जब शुक्र यहाँ आएंगे, तब भी धन स्थान में आपकी धन, कुटुंब, वाणी, सोना चांदी, पैसा, इसकी बरसात होगी। अब यहाँ दो बात बहुत जरूरी है। कुछ वृषभ राशि वालों के मन में ऐसी कटुता पैदा हो रही होगी वीडियो सुनते सुनते, बोले यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो इतनी बड़ी कहानी सुना दी इन्होंने। भाई जिसके ग्रह खराब है, या जिसके इस समय पॉजिटिव ग्रह नहीं है, उनको इस गोचर का कम लाभ होगा जरूर।
अब आइए दसम भाव में कर्म के स्थान पर। तो राहु और मंगल दशमें अंगारको यस्य स जात कुल दीपकः। शास्त्रों में इन दोनों की महिमा तो बहुत बड़ी बखान की गई है बड़े बड़े शास्त्रों में। और ये बुध जो है ना, यहाँ केंद्र में धन कुटुंब वाणी और ज्ञान का स्वामी होकर के बीच में बैठा है केंद्र में। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसीलिए लिखा है ग्रह होंगे साथ। ये भी साथ दे रहे हैं। दो भावों का स्वामी केंद्र में साथ देता है 100%। अब ये खुशियों की बात इसलिए है क्योंकि आपके धन स्थान में बृहस्पति है। ये बृहस्पति कोई भी दुनिया का आदमी ये नकार ही नहीं सकता कि धन स्थान में बृहस्पति हो और धन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिलेगा कैसे? आपकी अच्छी सुंदर वाणी के कारण धन लाभ होगा। अच्छा अच्छा बोलो, मीठा मीठा बोलो और धन को अपने साथ, धन जो है आकर्षित होकर के आपके पास आएगा। अब इतनी सारी बातें कही हैं तो थोड़ी कष्टकारक बात भी सुन लो। 29, 30 और 31 ये तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसमें थोड़ी सावधानी और सचेत रहने की आवश्यकता है। अब केतु चतुर्थ भाव में आते हैं हम। चतुर्थ केतु यात्रा भी कराता है, धन भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, कुछ कष्ट भी देगा घर में। अब कष्ट क्यों दे रहा है? ये अकेला अगर होता तो शायद ना देता कष्ट। मंगल की दृष्टि इस भाव पर कष्ट देने को मजबूर कराती है। आपके घर में किसी का ऑपरेशन अगर ड्यू है तो वो होगा। पशु हो या आपकी माता हो या घर में किसी अनहोनी घटना की सूचना भी देता है। अब इलाज क्या है? चतुर्थ भाव में केतु के कारण आपके घर में अगर कोई डॉग बीमारी के कारण मरता है या मरने वाला है तो वो आपके सारे कष्ट अपने सिर पर लेकर चला जाएगा। दुख नहीं मनाना कि मेरा कुत्ता मर गया। अभी आप देखना कुछ दिन के बाद कुछ लोगों के कमेंट आएंगे मेरा कुत्ता मर गया टॉमी। तो ये हम नहीं चाहते, या हम कोई भी आदमी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोगों को तो बुरा लगेगा कि मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों बोला है। वो तो उसको प्यार से उसका नाम बोलते हैं, कोई हैरी, कोई टॉमी, कोई अलग अलग नाम रखते हैं। तो भाई आपके कुत्तों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सुखी रहें, भगवान से प्रार्थना है। लेकिन इस दौरान अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अनहोनी घटना बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को आप कंफर्म समझिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।